अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका मेज़बान काजी आबिद प्रोग्राम काजी की नज़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जान मार्केटिंग्स के सीईओ इम्तियाज़ जान साहिब और आज उनसे कुछ सवालात करेंगे मार्केटिंग से मतलब मार्केटिंग के स्टूडेंट्स जिनसे फ़ायदा उठा सकें और कुछ सवालात करेंगे इनकी पर्सनल जर्नी के मतलब कि इन्होंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की और कैसे ये जान मार्केटिंग इतना बड़ा नाम बना। और इसके साथ जो मीरपुर में हालिया एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका चर्चा है काफ़ी दिन से, उसके मतलब भी बात करेंगे कि आप इस बारे में क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और आप इस बारे में कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि जान मार्केटिंग को बनाने में कितना अर्सा लगा, आपको मार्केटिंग में कितना अर्सा हो गया? काजी साहब, जब आप एक बीज बोते हैं तो वो रातों रात फल नहीं देता, इसमें बड़ी तगोदो शामिल है। तो इस जर्नी को तकरीबन 28-30 साल हो गए, जिसका बीज हमने आज से 28 साल पहले बोया था। और बड़े नशे व फराज देखे, और फिर अल्लाह ताला की रहमत से, उनकी मेहरबानी से फिर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ले गए। फिर दुबई में भी एक ऑफिस बनाया, साउथ अफ्रीका में ऑफिस बनाया। तो ये एक सिलसिला बनता रहा, कारवां चलता रहा। बड़ी मेहनत रही है इस पे। माशाल्लाह। ज़रा ये बताएंगे कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका, याद है आपको? जी, मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे याद है कि एक बैंकर सिटी इस्लामाबाद में एक सोसाइटी आई थी, जो कि बाद में कुछ वो किसी गलत उसमें शिकार हो गया था। वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, वो हमारा बड़ा एक गलत एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा उससे। उसके बाद फिर हम चलते गए और फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के डीएचए में गए, बहरिया टाउन गए, और सो ऑन सो ऑन। ज़बरदस्त इम्तियाज़ जान साहब, आपकी जर्नी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी। थोड़ा-सा हमें ये बताएँगे कि जो ये मार्केटिंग की फ़ील्ड के जो हमारे आजकल के नौजवान हैं, इन्हें क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए? इसके अंदर क्या चार्मिंग है? अगर आप बात करें रियल स्टेट की, तो रियल स्टेट एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है अगर इसको ईमानदारी से किया जाए, जिसमें झूठ का कोई अंसर ना हो। तो इससे खूबसूरत प्रोफेशन और नहीं हो सकता मेरी नज़र में। किसी का प्लॉट हो, किसी को देना हो, बीच में झूठ बोलने का कोई आंसर बनता नहीं है। जी, जी। आपने सिर्फ मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके आपने अगले को देना होता है। सिंपल सा काम है इसमें। तो ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अलबत्ता थोड़ा सा तजर्बा मांगता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी कंफर्मेशन लेना, ये चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज लेती हैं। उसके बाद बंदा खुद ही सीखता है। सर मार्केटिंग की दुनिया में आपको मेंटर की हैसियत हासिल है और आपके नाम पे काफ़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लेकर आए। सिर्फ मैं आपसे एक क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि ये जो आजकल के नौजवान लड़के लड़कियाँ जो मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या कुछ ऐसे जो पढ़े लिखे हैं लेकिन मार्केटिंग की फील्ड में आने से पहले वो सोच रहे हैं कि हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्यों आना चाहिए इसके अंदर? उसके अंदर चार्मिंग क्या है, पैसा कितना है इसके अंदर उनकी उनका कैरियर क्या है? पहले मैं एक बात ज़रा आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि लम्स के पढ़े हुए एमबीएस भी बाज़ औक़ात सेल्स नहीं कर पाते, और एक मैट्रिक फेल आदमी भी सेल कर पाता है। ये सारा राइट। गॉड गिफ्टेड होता है। ये खुदादाद सलाहियत होती है। जबरदस्त। आपके अंदर जम्स होते हैं, जेनेटिकल भी आ जाते हैं। तो चार्म की जहाँ तक बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई है। अगर आप 1% भी लें 1 करोड़ का, तो 1 लाख रुपए बनते हैं, जो कि शायद आप चंद चंद मिनटों में आपको कमा सकते हैं। इसमें इतना चार्म है। बट अगेन, प्रिंसिपल्स में रह के, टू द पॉइंट रह के, ट्रैक पे रह के करें, इससे खूबसूरत प्रोफेशन कोई नहीं। सर 28 साल हो गए आपके जाल मार्केटिंग को बने हुए और आज माशाल्लाह एक बड़ा आपका टाइकॉन है तारा। तो थोड़ा सा ये बताएंगे 28 सालों में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं, आपके नाम के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा मुख्तसरन अगर आप उनके बारे में बता दें हमारे अगर नाज़रीन बड़े प्रोजेक्ट है तो हमने दुबई में ज़्यादा काम किया है। इमार, नखील, डमैक, इनके साथ हमने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किए हैं। ये उन वक्तों की बात है जब दुबई बड़ा बूम पे था, तो उस वक्त हमने बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए। और 2 प्रोजेक्ट में हम जेवी में भी गए थे उनके साथ। को। फिर 2008 का एक रिसेशन आया था, जो वर्ल्ड रिसेशन था, उसमें सब कुछ हुआ। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे सिटी हाउसिंग जिला में
इन सिटी हाउसिंग ग्रुप के साथ किया, मलिक रियाज साहब के साथ काम किया, बहरे टाउन में काम किया, अलीम खान के साथ काम किया इनके इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट में। ये बड़े नाम हैं, वैसे छोटे मोटे तो बहुत हैं। तो यूं ही बिल्कुल सर, बिलाशुबा ये बड़े नाम हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग को, रियल एस्टेट को इन्होंने एक नया मोड़ दिया, नया दौर दिया। और आज हम मीरपुर के अंदर एक अहम संग मेल पर मौजूद हैं, जिसका नाम आपने अभी लिया, सिटी हाउसिंग सोसाइटी, जो यहाँ पे बनने जा रही है मीरपुर में। तो आपको यहाँ पे सिटी हाउसिंग ने मदद किया, आप मीरपुर के अंदर काम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सिटी हाउसिंग के मतलब बताएंगे आज, थोड़ी सी इसके बारे में। एक मीरपुर के अंदर खबर गर्म है कि इन्हें एनओसी मिल गया, अभी तक हमने देखा तो नहीं है, लेकिन एनओसी सिटी हाउसिंग ने कह दिया जी अपनी तरफ से कि हमें एनओसी मिल गया। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, सिटी हाउसिंग में लोगों को प्लाट लेना क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पे पैसा कितना सेव होगा इनका, इस बारे में आपका ज़ाती ओपिनियन क्या है? अच्छा, मैं हर चीज़ से बालाताक रख के बड़ी स्ट्रेट बात करूंगा। सिटी हाउसिंग एक ब्रांड है, एक ट्रेंड सेटर है, इसने एक ट्रेंड सेट किया है, लिविंग स्टाइल दिया है। इसका मुंह बोलता सबूत इसके तमाम प्रोजेक्ट है, जो आज आपके गुजरांवाला में, जेहलम में, फैसलाबाद में, इन हर जगह इन्होंने ये दिया। और एक ऐसा पीस ऑफ माइंड दिया लोगों को कि आप यकीन करें कि लोग रात को सोते हैं, उनको फिक्र नहीं होती कि हमने लॉक भी लगाया है कि नहीं। ये वो सिक्योरिटी दी है इन्होंने। बाकी जमीनें स्क्वीज होती जा रही हैं, इन्होंने बड़े बड़े पार्क्स देके वो कल्चर भी बीच में देते हैं। तो ये एक ब्रांड है, एक ट्रेंड सेटर है। हमारे जो सीईओ साहब हैं, मेजर आमिर साहब, तो उनका ये विजन है कि यार प्रॉफिट कम लेते हैं मगर एक अच्छा स्टाइल देते हैं। सही। जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए। जब पता चला मीरपुर में आ रहे हैं तो हमने बुलाया कि हम आए यहाँ पे। यहाँ के जो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सोसाइटी तो शायद बहुत ज़्यादा बनी हुई है, बट शायद इतनी प्लान नहीं है। सड़कें भी टूटी हुई हैं, कोई मेंटेन करने वाला नहीं है, दरख्तों की कमी है, बहुत कुछ। अगर मैं निकालना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। आप सिटी हाउसिंग के किसी भी प्रोजेक्ट पे चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, उनका वो स्टैंडर्ड देखें, उनका लिविंग स्टाइल देखें, उनके रोडे देखें, हॉर्टिकल्चर देखें, उनका पार्क्स देखें। अगर वो यहाँ पे आ गया, मैं समझता हूँ कि शायद आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए एक तोहफा है, ये रियासत के लिए एक तोहफा है। सर, चूँकि आपका एक मार्केटिंग की फील्ड से ऐसा तल्लक है कि जिसके अंदर आपको बुनियादी मालूमात ज़रूर चाहिए होती है उस सोसाइटी से, या उस जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसकी बुनियादी मालूमात आपको ज़रूर चाहिए होती हैं। तो एक यहाँ के शहरों के अंदर तशवीश थी कि काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ सवालात थे जो किए जा रहे थे। उसमें एक मेन जो क्वेश्चन था वो ये कि क्या इस ज़मीन का सोल टेस्ट किया गया है, सिस्मिक टेस्ट जो उसका होता है, क्या वो किया गया है। रवाबदा की तरफ से एक शनीद थी कि एक उन्हें नोटिस जारी किया गया है कि शायद ये जगह इस काबिल नहीं है। सर, इस बारे में आपके पास कोई मालूमात हैं क्या कि एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जो एनओसी मिला है इसमें शायद 12 अदर एनओसीज हैं जो लेने के बाद ये एनओसी लिया जाता है। तो एनओसी तो ले लिया गया है, वहां तक तो बात ठीक हो गई। अब एनओसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ऑलरेडी जो छोटे एनओसीज हैं वो उससे फुलफिल कर दिए होंगे, क्योंकि कोई भी एनओसी जारी होने से पहले पिछले तमाम, जिसका आपने जिक्र किया, सिस्मिक जोन हो, फ्लडेड जोन हो, ये सारे और इन्वायरमेंटल का, ये सारे एनओसीज लेके तो फिर एक एनओसी बनता है जो लिया गया है। तो वो कंप्लायंसेस तो पूरी हो गई हुई है। बाकी इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी हुई है कि अब कंस्ट्रक्शन अब एक मिथ नहीं रही। अब हर चीज का एक मैकेनिज्म है। पहले उसका सॉइल टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट के बाद उसकी जमीन की जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, और स्ट्रक्चर डिजाइन होने के बाद फिर वो एक इमारत बनती है। तो हर चीज से सिक्योर होता है वो, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। ज़बरदस्त सर, आपने बड़े अच्छे अंदाज में एनओसी का और ये जो अवाम के अंदर जो तशवीश थी एक उसका आपने ज़बरदस्त तरीके से आपने जवाब दिया इसका। सर, इसके बाद आप ज़रा सा अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि एक फार्मूला तो आपके साथ डिस्कस किया गया होगा कि ये किस तरह की सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, कि इसके अंदर रहायशी ब्लॉक्स कितने होंगे और इनका जो कमर्शियल जोन है वो किस तरह का होगा, क्या चार्मिंग दिखाएगी और नक्शे के अंदर। ज़रा आपने तो नक्शा भी देखा होगा।
जी, इसमें मेरा ख्याल है कि सिटी हाउसिंग मीरपुर वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें ये गोल्फ कोर्स दे रहे हैं, जो कि एक बड़े वसी रकबे पे शामिल होता है। और उसके साथ चूंकि डैम के ऊपर है ये, तो डैम में वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज ला रहे हैं, एक जेटी बना रहे हैं वहां पे, और तकरीबन इसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 200 कनाल के करीब करीब पार्क्स ला रहे हैं इसमें। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक ये बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस जगह का कंटूर ऐसा है कि ये जैसे स्विट्जरलैंड में टेरेसेस में बनता है, ये तकरीबन उस शेप में बन रहा है। तो मैं तो समझता हूँ, मैं तो बड़ा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब ये पाए तकमील तक पहुंचेगा और जब ये आबाद होगा तब शायद ये बातें मेरी समझ आएंगी आप लोगों को। इस प्रोजेक्ट में 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल और 4 कनाल के कटिंग की गई है। सड़कें काफी वाइड हैं, जो इवन जो स्मॉल स्ट्रीट है वो भी 40 फुट की है शोल्डर्स के साथ। साथ उन्होंने दरख्तों का भी एक वसी वो उन्होंने करना है। तो मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लिए एक तोहफा है जी। कुछ फूड चेन्स के बारे में या शॉपिंग मॉल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं पे कहीं उनकी बात चली है कि ये बड़ी जो फूड चेन्स हैं या शॉपिंग मॉल है, ये भी आएंगे इसके अंदर? सर, बात ये है कि फूड चेन ये खुद अपना बिजनेस ढूंढते हैं, और सिटी हाउसिंग के लिए हर बड़ा फूड चेन इनके पीछे होता है कि आप कहीं भी करें, आप हमें जगह दें। तो फूड चेन इंशाल्लाह, फूड चेन हो गए और जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो सब इस इनकी कमर्शियल जो जो जगह हैं वो फुलफिल होंगी वहां पे। मेरा जहां तक ख्याल है कि यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल भी डिजाइन कर रहे हैं, हॉस्पिटल वहां पे है, स्कूल्स जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं यहाँ पे आ रहे हुए हैं, एक मेटर्निटी होम जो 24 आवर्स एम्बुलेंस सर्विस वो यहाँ पे आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा प्रोजेक्ट शायद ना हो। सर, एक आखिरी सवाल है सिर्फ, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक स्टेट सब्जेक्ट है कि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के सिटीजन्स के अलावा कोई बंदा यहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकता, और स्टेट सब्जेक्ट की हैसियत को चैलेंज हो जाता है अगर ऐसा कोई काम होता है। तो सिटी हाउसिंग जब यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो क्या इसमें रियासत से बाहर के लोगों को भी अप्रोच किया जा रहा है या सिर्फ ये रियासत के अंदर ही ये सेल होगी? मैं आपको इस सवाल का जवाब एक मिसाल से साबित करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ही है, अगर आपका एक प्लॉट है, आपने उसको डिजाइन कर लिया हुआ है, अब आपको एक ठेकेदार चाहिए उसको बनाने के लिए, बिल्डर चाहिए। आप कहीं से भी ला सकते हैं, कराची से ला सकते हैं, लाहौर से ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। इसी तरह ये रियासत की जगह है, इस रियासत के मालिक हैं आप। सिटी हाउसिंग एक बिल्डर की हैसियत से आ रहा है जिसने इसको बिल्ड करना है, क्योंकि उसके पास एक वसी विजन है, एक वसी तजुर्बा है इस किस्म के प्रोजेक्ट करने का। वो आएगा, बनाएगा और आपके हवाले कर देगा, क्योंकि ये रियासत के कानून में गैर रियासती बंदा नहीं आ सकता, तो वो नहीं आ रहा, ना आ सकता है। तो ये एक मुबालगे वाली बात है, यहाँ पे कोई गैर रियासती आदमी नहीं है, सारे मालिक आप लोग हैं, आप लोगों का प्रोजेक्ट है और आप ही इसके मालिक हैं। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ मार्केटिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम इम्तियाज जान साहब, जो जान मार्केटिंग के नाम से पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं, और सिटी हाउसिंग के हवाले से ये यहाँ पर आए हैं और वर्क करेंगे। और ऐसे बहुत सारे सवालात थे जो नाजरीन जानना चाहते थे, और इन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो सवालात सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, जो सवालात लोगों के जहनों में, उनको उनके जहनों से निकाल के सोशल मीडिया से उठा के इनके सामने रखूँ। पूरी कोशिश की है मैंने कि तमाम सवालात क्लियर हो गए होंगे। जैसा 15 तारीख इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग है सिटी हाउसिंग सोसाइटी मीरपुर की, तो आपका इसमें क्या रोल है और किस अंदाज में ये लॉन्चिंग की जा रही है, थोड़ा सा बताएंगे? जी, ये 15 तारीख को ऑन संडे इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग है और इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारा रोल ये है कि हमारे पास इसकी डील है पूरी, और हम इंशाल्लाह लोगों को देंगे जिसको जो चाहिए होगा। जिसको प्लॉट वगैरह चाहिए, हमारे नंबर नीचे होंगे इसके, आप रब्ता कीजिए उनके, इंशाल्लाह उनको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ पहुँच जाएंगे। ये हमारा काम।
जी नाजरीन, बिलखसूस हमारे फॉरेन कंट्री से जो हमारे बहन भाई जो हमें ये देख रहे हैं और उनकी नज़र होती है कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे अच्छी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जहाँ पे घर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए इम्तियाज़ जान साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में अपने इस सोसाइटी का तारफ़ भी करवाया और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके जवाबात भी इन्होंने दिए। और मेरा ख्याल है कि आप लोग भी मुतमिन हो गए होंगे। हमारा प्रोग्राम देखें, इस प्रोग्राम के ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमारे प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। हमें इम्तियाज़ जान साहब के बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। माशाल्लाह मार्केटिंग का बड़ा नाम है और आज इन्होंने हमें इजाज़त बख्शा के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पे सिटी हाउसिंग के मतलब भी बताया और मार्केटिंग के असूलों के मतलब भी चंद बातें हुई। तो प्रोग्राम काजी की नज़र से मुझे दीजिएगा इजाज़त, काजी आबिद, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।